एक बार फेल हो गया, 2 बार फेल हो गया। मैं डिसाइड किया कि कुछ टीवी डेक का काम सीख लिया। रघुवंशी मोटर वाइडिंग के नाम से मैं भैया से 1 साल पहले आ गया था सरोज में। नहीं, इसके अलावा हम पहले एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। ज्यादा निकला भैया ने बोला कि मैंने पैसे वैसे तो नहीं उठाए, गलती करता तो मैं उसे छुपा भी सकता था। नहीं, हम दोनों में होती है, घरों में आज तक ऐसी दिक्कत आई नहीं। रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे हम जो है ना किसानों के खेतों पर पहुंचे हैं। कभी कभी सीजन में तो टाइम ऐसा आया है कि 1-1, 2-2 दिन शटर को डाउन ही नहीं किया। फिर हमारे जीवन में सेठ जी आया, 40 लाख के बिल उनके नाम पे आ चुके थे। एक चीज दिमाग में आई कि क्यों ना कुछ ऐसी चीज बनाई जाए जो टू फेस को जलने से बचाए, जो कि भगवान ना करे कि कभी स्वभाव में परिवर्तन आए। सभी श्रवणवासियों को जय श्री राम। स्वागत है आपका श्रवण की आवाज में। आज की कहानी है दोस्ती की, संघर्ष की और सच्चे यारानी की। हम मिलवाने जा रहे हैं आपको श्रवण के जय वीरू से, नरेश जी और विजय जी, जिनकी दोस्ती आज पूरे 20 साल की हो चुकी है और जिम्मेदारी की हर कसौटी पर खरी उतर रही है। आज हम इन्हें श्रवण की आवाज की ओर से ढेरों शुभकामनाएं देते हैं और आपसे भी अपील करते हैं कि इस सफर की कहानी को आप जरूर सुने, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो चलिए चलते हैं उन लम्हों की ओर जो दोस्ती को रिश्तों से भी ऊपर लेके जाते हैं। तो नरेश जी और विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रवण की आवाज में। धन्यवाद साहब, आपके लिए बहुत बहुत। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आप लोगों की शुरुआती ज़िंदगी कैसी थी, पढ़ाई कहाँ तक हुई, गांव में कैसा क्या रहा आपका? साहब, मेरी शुरुआती ज़िंदगी ये रही कि मैं स्कूल गांव से स्टेशन गुलाबगंज पढ़ने जाता था। पढ़ाई की, 10th तक पढ़ाई की। पिताजी से बोला, पिताजी मुझ पे गुस्सा होते थे, तू पढ़ता नहीं है सही से। मैंने पढ़ाई फिर से की, 1 बार फेल हो गया, 2 बार फेल हो गया मैं। इसके बाद क्या हुआ, मैं घर पे आ गया क्योंकि मुझे तो खेती किसानी करना है। 1 साल मैंने 10वीं में पढ़ाई छोड़ दी थी। पिताजी बोले ठीक है भैया, तुम्हें जो उचित लगे वो करो, आप हमारी तरफ से आपको कोई समस्या नहीं रहेगी, आप पैसों की कहोगे तो पैसे की भी वो नहीं है। पिताजी ने बहुत कोशिश की पढ़ाने की, मगर मैं पढ़ने में तो मैंने पत्राचार से फार्म भर दिया साहब, 10th निकाल ली। ऐसे ऐसे करके मैंने 12th पास की। 12th के एग्ज़ाम नहीं हुए थे, उसी टाइम पे मैंने डिसीजन लिया कि मुझे कुछ सीखना है। क्या सीखना है, तो मैंने सोचा कि मोटर भरना सीख लूँ। मोटर भरना मैंने सीखना चालू किया। मैंने 2 साल प्रैक्टिस की हमारे गुरु की दुकान पर। तो हमने खूब अच्छे से लगन से मेहनत करके हमने काम सीखा और हम आ गए यहाँ पे आपकी सरोज नगरी में। साहब, मेरी शुरुआत तो गांव पे एक छोटे से परिवार में है। इसके अलावा घर पे अकेले रहते थे, 2 भाई मामा जी के इधर रहते थे। तो मेरा शुरू से ही पढ़ाई में इतना कोई रुझान था नहीं। दादाजी के साथ खेती वगैरह देखते रहते थे। फिर दोनों भाई गांव पे पहुंच गए तो वो खेती देखने लगे। इसके बाद में पढ़ने में रुझान था नहीं, तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक में थोड़ा रुझान ज़्यादा था। तो उस समय फिर मैंने डिसाइड किया कि कुछ टीवी डेक का काम सीख लिया जाए। उस समय चालू हुआ था गांव पे। तो टीवी डेक का काम करते करते फिर समझ में आया कि आगे मोटरों का स्कोप अच्छा रहेगा। तो उस चक्कर में फिर मोटरों का काम भी सीखा। लगभग 3-4 साल तक ये काम सीखा हमने। इसके बाद फिर हम सरोज आ गए दुकान खोलने के लिए। फिर इस दोस्ती की शुरुआत कैसे हुई, जब आप लोग सरोज में कैसे मिले, आगे कैसे आपकी दोस्ती बढ़ी? हमारे जीजा जी ने यहाँ पे दुकान डलवा दी, रघुवंशी मोटर वाइडिंग के नाम से। तो हमने वहाँ पे काम चालू किया, अच्छा रिस्पॉन्स मिला और आप लोगों का सभी का सहयोग मिला। सभी जातियों का, सभी का सहयोग अच्छा रहा हमारे लिए। और हमने जो है ना रीवाइडिंग का मोटर का काम चालू कर दिया था जब हम दोनों साथ में नहीं मिले थे। तब मैंने भी अकेले ही डाली थी दुकान। मैं भैया से 1 साल पहले आ गया था सरोज में। तो हमारी दोनों की दुकान अलग थी और दोनों कॉम्पिटिटर भी थे एक दूसरे के। तो फिर हम दोनों की ऐसा इत्तेफाक हुआ कि आमने सामने दुकान आ गई दोनों की। तो इनकी भी वाइंडिंग की दुकान थी, हमारी भी थी। कुछ कारणवश इनके मकान मालिक ने बोल दिया कि आप दुकान को खाली कर दो, उन्हें अनाज भरना था। तो उस समय फिर बैठे थे, हम एक दूसरे साथ में बैठते थे, आमने सामने थे ही। तो हमने बोला ठीक है। इनने हमसे पूछा कि आपकी दुकान में रख दें 2-4-8 दिन के लिए, इसके बाद हम दुकान देख लेंगे। तो ठीक है, रख लो। तो रखा। तो उस दिन से फिर दोनों अभी तक कुछ छूटा ही नहीं। वो बिहारी जी की कृपा रही साहब, आप लोगों का सहयोग रहा सभी का। तो ये दोस्ती की शुरुआत थी। 20 वर्षों में इतना भरोसा एक दूसरे पर कैसे बना रहा अभी तक? हुआ कि हम एक दूसरे लिखा पढ़ी करते थे, जैसे क्या आया आज, कितना आया, कितना बिका, कितना बचा, क्या गया क्या नहीं गया, ऐसे लिखा पढ़ी करते थे। तो हुआ क्या कि हमने भैया जी को 1 साल हमने इनको दिया, आप जो है ना लेखा जोखा रखोगे। तो लेखा जोखा रखने में क्या हुआ कि 1 साल बाद जैसे हमने टोटलिंग मिलाई उस लिखा पढ़ी की, तो उसमें 46,000 रुपये का टोटल गड़बड़ निकला। मतलब ज़्यादा निकला। भैया ने बोला कि मैंने पैसे वैसे तो नहीं उठाए और भैया याद भी नहीं है, मनो बहरहाल मैंने पैसे नहीं उठाए।
तो हमने कहा ठीक है, तो भैया ने फिर हमको छोड़ दिया। तो फिर हमने लिखा पढ़ी की, भैया हमसे बोले कि आप लिख सकते हो भाई। तो 1 साल के लिए हमने किया तो लगभग 32-33 हज़ार रुपये हम पे भी निकल आया। मतलब मिलने वाले दोस्त यार सभी को चाय पानी जो भी है रीवाइटिंग का काम करते थे, नया काम कुछ था नहीं। तो भाई ऐसा निकला, तो भाई ऐसा रहा कि हम दोनों में मतलब ऐसा लगा कि यार आज तक अपन ने ऐसा किया तो नहीं भाई, अगर कोई गलती करता तो मैं उसे छुपा भी सकता था। बहरहाल जो लिखा पढ़ी में हम जो चल रहे थे अपने ऊपर वाले के साथ में थे हम, तो भाई हमने कुछ भी नहीं छुपाया उसमें से। तो भैया बोले, अब भैया ही बताएंगे उनकी जवानी क्या बोले वो। देखो जब दोनों पे गबन निकला तो दिमाग में एक बात आई कि भाई दोनों है तो ईमानदार, अब गबन निकल रहा है तो अब देखो आज का काम तो है नहीं, यदि अब हमको यदि आगे लंबे समय तक लेके जाना था तो हमने मेरे मन में ख्याल आया कि यार इस लिखा पढ़ी को बंद ही कर दिया जाए। देखो जो है यही है, कोई हमने लाखों रुपए लगा के दुकान तो खोली नहीं थी भाई, मेहनत ही करते थे भाई। जितना पैसा आ रहा है यदि 100, 500, 1500 इन पे ज़्यादा चले जाएंगे या हमारे पास आ जाएंगे, उससे होना जाना कुछ है नहीं। तो उस चक्कर में उस दिन से हमने लिखना बंद ही कर दिया। और मेन मुख्य चीज़ ये रही कि हम दोनों ने ये देख लिया कि भाई ये दराज है, इस पे दोनों को ध्यान नहीं देना। जो आया है घर ले गए, अलग रख दिया। अपन को जो खर्च करना है उसमें से 1 लाख रुपए इनने उठा लिया, एक हमने। जिस दिन हमारे वो ख़त्म हो जाएंगे उस दिन हम बोल देंगे कि हमको और आवश्यकता है। तो भरोसे का तो साहब ये रहा हमारे पास। कभी लड़ाई झगड़े की नौबत नहीं आई आप दोनों या आपकी पत्नियों में भी? ऐसी नौबत तो हालांकि अभी तक विशेष तौर पे तो नहीं आई, लेकिन थोड़े बहुत ऊंच नीच चलती रहती है। नहीं, हम दोनों में होती है, घरों में आज तक ऐसी दिक्कत आई घर पे तो ये कर रखा है कि एक मकान इस साइड एक उस साइड, पास में मकान प्लॉट हमने खरीदे ही नहीं है। और बात में ही होती है, कोई हिसाब किताब के लेन देन में कभी आज तक ऐसी नौबत ही नहीं आई। वो तो बात कर रहे हैं नॉर्मली में, यदि थोड़ा तेज तर्राट होगा तो एक दूसरे से नोक झोंक चलती रहती है और एक दूसरे को फिर समझते भी हैं। अब समय भी काफ़ी लंबा हो गया तो समझने में कोई दिक्कत ही नहीं है, बोल दिया। जब मोटर भरते थे तब की कोई सी यादें, या जब गांव की पुरानी बातें, गरीबी के वो दिन जब शुरुआत में आप गांव पे रहे होंगे या मोटर भरते होंगे, तब कैसा समय निकला, हम जानना चाहेंगे। जब हम मोटर भरते थे तो हमने बहुत संघर्ष किया, और मैं सभी से कहना चाहता हूँ सभी संघर्ष करें। संघर्ष में ही सफल जीवन है, सफलता है और सफल जीवन है। रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे हम जो है ना किसानों के खेतों पर पहुँचे हैं। वहाँ पे हमने उनके अल्टीलेटरों को सही किया है, मोटरों को टेस्ट किया है, ख़राब है तो निकलवाइए। नहीं, अल्टीलेटर भी यहाँ पे आ नहीं पाता था, अल्टीलेटर इंजन जनरेटर में काफ़ी वजन होता था। उस समय रास्ते भी बहुत कच्चे थे तो उस समय आने जाने में भी बहुत समस्याएं होती थी किसानों को। तो हमारा संघर्ष तो ऐसा रहा साहब कि मेहनत, इसके अलावा कुछ नहीं देखा हमने, और बस लगन से काम किया। मोटर भरने में तो रात भर जागना पड़ता होगा, उस समय की मेहनत को कैसे संभाला आपने? कभी कभी सीजन में तो टाइम ऐसा आया है कि 1-1, 2-2 दिन शटर को डाउन ही नहीं किया, नीचे नहीं किया हमने शटर को। बस चने ले लिए, उनको ही खा रहे हैं और अपना लगे हुए हैं। 8-10 लड़के काम भी करते थे और अपने सीखे हुए बच्चे आज जो है ना कम से कम 10 से 12 बच्चों ने दुकान डाल रखी है। आज सभी बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हो चुके हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है बच्चों ने। तो आज थोड़ी खुशी का एहसास भी होता है कि अपन ने सीखा अपने गुरु के पास और अपन ने मतलब बहुत खुशी होती है उस चीज़ की भी। ये जरूरी नहीं है कि मोटर के ही विषय में सीखे, मोटर भी सीख सकता है। आजकल कार व्हीकल्स वगैरह और मोटरसाइकिल इलेक्ट्रॉनिक जो सरकार भी उस पर रुझान ला रही है, उस चीज़ का बहुत स्कोप आने वाला है। तो उस विषय में भी यदि सीख सकता है तो आगे भविष्य में उसके लिए अच्छा वो है। गांव पर आपके परिवारों में कौन कौन है, उनका सहयोग कैसे रहा ज़मीन से उठकर इतना आगे बढ़ने तक? हमारे परिवार में हम 2 भाई हैं, एक सिस्टर हैं और माता पिता हैं। छोटा परिवार है, घर में हम बड़े हम थे। तो ज़मीन 25 बीघे ज़मीन थी, कोई ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, सूखे की ज़मीन थी, घर गुजारा सारी चीज़ें। उन्होंने पिताजी ने काफ़ी मेहनत करने के बाद कभी हमको कोई रोक टोक नहीं की। उन्होंने कहा पढ़ो तो पढ़ते हैं, पापा जी नहीं पढ़ना तो ठीक है बेटा मत पढ़ो, आपको क्या करना आपके हिसाब से। कोई रोक टोक नहीं रही। हम यहाँ पे आए हैं ना, सिरोंज में आने के बाद मोटर भरने के बाद और 1-2 साल निकलने के बाद हमने कुआं खुदवाया था, तब जाके हमारी खेती संचित हो पाई थी। जी 3 भाई हैं हम, 2 भाई हमसे बड़े हैं। जो पापा जी के शांत होने के बाद में, असल में मेरा जन्म हुआ था उससे लगभग 11-12 महीने
के बाद पिताजी शांत हो गए थे, तो उस समय फिर वो बड़े भाई मामा जी के इधर रहने आ गए थे, वहीं पे पढ़ते थे। मैं अकेला गांव पे रहता था मम्मी और दादा दादी के साथ में। तो उनकी वो 8वीं तक पढ़ाई पूरी करने के बाद में गांव पहुंच गए थे। तो उस समय उन्होंने मुझे पढ़ाने का भी बहुत फोकस किया, लेकिन मैं नहीं पढ़ पाया। उस समय क्या, जब अकेले रहते तो वो समस्याओं से जूझते रहे। हालांकि प्रभु की कृपा से खेती अच्छी थी, 60 बीघा ज़मीन थी, तो ठीक ठाक था। लेकिन धीरे धीरे बड़े भाइयों की शादी हुई, फिर हमारी सबकी, तो बढ़ता गया सब कुछ। फिर परिस्थितियाँ उतनी सही नहीं रहती। फिर उस समय के बाद तो फिर बहुत कुछ चेंज हो गया। एनवी इलेक्ट्रिकल्स की शुरुआत उस समय हुई जब हम दोनों पार्टनर हो गए थे, और जिधर राज कॉपर के नाम से यूसुफ अली करके तार बेचते थे, तो हमारा वायर उधर से ही आता था। तो पहले तो वो नरेश विजय लिखते थे अपने बिलों पे, फिर उन्होंने एक दिन एनवी लिख दिया। तो बिल पे के लिए इनको अब एनवी से बिल बनाया करें, तो एनवी से बिल आने लगा। और एक बार हमारे मामा जी की दूसरी गाड़ी थी सुजुकी, जिस पर उन्होंने, उस समय वो बोर्ड कटिंग का काम भी करते थे, तो उन्होंने बोर्ड कटिंग पे एनवी लिख के हमारी गाड़ी के नंबर प्लेट पे चिपका दिया। उस समय से हमें दोनों का एनवी नाम मिला। और सरोज में सबसे ज़्यादा किसका सहयोग मिला? किसी का तो रहा होगा, किसी से पैसे भी लिए होंगे, किसी ने और भी मदद की होगी। आप इस वीडियो के माध्यम से बता सकते हैं। फिर ये हुआ साहब कि एनवी नाम तो पड़ गया दुकान का, कि एनवी के नाम से बिल कटने लगे ईशु भाई के ना। फिर हमारे जीवन में सेठ जी आए, हमारे परम आदरणीय श्री रघुवीर सिंह जी रघुवंशी बगरौदा वाले, जो सेठ जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो उनकी एक शॉप थी, दुकान थी अमित इंटरप्राइजेस के नाम से। उन्होंने काफ़ी समय चलाया उसको छतरी चौराहे पे, और कोई कारणवश या प्रॉपर्टी में आने के कारण प्रॉपर्टी का काम करने लगे वो, तो उन्होंने उनकी दुकान को बंद करके छोड़ दिया था। तो 1 साल उन्होंने छोड़ रखा था, तो उनके ही टिन नंबर पे हमने काम किया। अमित भैया के टिन नंबर पे हमने काम किया। सेठ जी ने कहा ठीक है करो आप। तो उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत कराई हमको, और हम उनकी, मतलब उनके ही नाम पे जो है ना हमने सारी चीज़ें की। तो वहाँ से बिल आते थे, लाखों रुपए के बिल आते थे, तो मतलब वो सारे अमित इंटरप्राइजेस के नाम से आते थे, सेठ जी के नाम से। तो भैया सेठ जी को मालूम पड़ा इस चीज़ का, कल यार भैया जी तो 40 लाख रुपए बहुत होते हैं, 40 लाख के बिल उनके नाम पे आ चुके थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो गंभीर मामला है। तो उन्होंने देखा, तो हमारे भाई ने, हमने ये बोल रखा था कि हम 2 हैं, हम एक नहीं, हम 2 हैं। क्योंकि सेठ जी कोई भी कभी भी अगर तुम्हें ऐसी समस्या लगे कि भाई ऐसा है, या पैसे वाली कोई चीज़ ऐसे आपके बीच में आए, तो अगर मैं नहीं रहूँ तो भैया हैं, भैया नहीं रहे तो मैं हूँ। रात में अगर आप 12 बजे कहोगे ना, तो सुबह 12 बजे चाहे हमको हमारी प्रॉपर्टी बेचना पड़े, 12 लाख के जो है ना, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। तो ऐसे करके सेठ जी का, हमने सेठ जी को भरोसा हम पे हुआ जो भी है, तो तन मन से तो सबने साथ दिया, सबका आशीर्वाद मिला। दोनों धन से शायद सेठ जी ने जो काम किया हमारे लिए, वो कोई और नहीं कर सकता। हम तो उनके आभारी हैं। आज आप जहाँ पहुँचे हैं, वहाँ तक पहुँचने में किन किन चीज़ों ने मदद की? यानी कि क्या क्या चीज़ रही जो आप इस मुकाम तक पहुँच पाए? इस मुकाम पर पहुँचने के लिए तो इंसान को ईमानदार, मेहनती और थोड़ा सरल होना चाहिए। ये दोनों 2-3 चीज़ें ऐसी रहती है जो आदमी को कितने ही ऊपर तक लेके जा सकती है। आपके यहाँ किसानों के लिए क्या क्या सेवाएं उपलब्ध हैं? जैसे कि पाइप तो आप बेचते ही हो, आपने एक अपना खुद का एक स्टार्टर भी बनाया है, उसके बारे में बताना चाहेंगे? हमारे पास किसानों के लिए सभी प्रकार की सबमर्सिबल पंप जो खेती घर से रिलेटिव रहती है, वो मोटरें हैं, पाइप हैं, नल फिटिंग की पूरी रेंज है जो घरों में सैनिटरी पर्पज से यूज होता है, वो सभी। और कीटनाशक भी है, कीटनाशक है, आपका धान का पाइप है, ड्यूब पंप है, एरोवेल पंप्स है, सारी चीज़ें हम किसानों को। एक बार असल में हम जब 2 फेस मोटर बेचते तो उसको जलने में बहुत समस्याएं आती थी। तो उस समय हमने लगभग काफ़ी टाइम मोटरों का काम भी किया हुआ है। और कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक में भी मैंने काम किया था, टीवी डेक। तो उस समय एक चीज़ दिमाग में आई कि क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ बनाई जाए जो 2 फेस को जलने से बचाए, जो कि अर्थ फेस से चलती है मोटर। ग्रामीण क्षेत्र में जलती बहुत है, परेशान बहुत होता है आदमी। तो 1-1.5 साल मेहनत करने के बाद में हम इस मुकाम पर पहुंचे कि एक हमारा पैनल ऐसा तैयार हुआ कि जो 2 फेस की मोटर को लगभग 99% तक तो प्रोटेक्शन देता है, जो कि अच्छी बड़ी कंपनियां 2 फेस का पैनल बनाती ही नहीं है। जो ऑटोमेटिक रहता है, मोटर को ऑटोमेटिक ऑन करता, सब कुछ करता है, मतलब ऑटोमेटिक ही, और मोटर को 99% सुरक्षा भी देता है। तो ये 2 फेस 3 फेस टोटल पैनल फिर हमने बनाना स्टार्ट किया, वे भी पिछले साल से ही किए हुए हैं।
कोई फिर उसका सोचा इसका नाम क्या रखा जाए, तो N4 नरेश V4 विजय। तो एनवी पैनल ही रखा उसका नाम। बाहर सप्लाई है धान, यहाँ पे अपने जो लगती है मूंग वगैरह लगती है, वहाँ पे भी सप्लाई हो रहा है। सभी में सप्लाई कर रहे हैं साहब। व्यवहार में जो परिवर्तन पहले था, जो हम मतलब पहले मिलते जुलते थे, हमें तो ऐसा लगता है उससे ज़्यादा प्रेम आज भी मिलता है हमको। क्या है कि पहले हम लोगों के पास भोजन करने गांव पे ही चले जाते थे, वहाँ पे उनकी मोटर ठीक की या जनरेटर ठीक किया, वहीं पे भोजन करके आते थे। और आज ऐसा लगता है कि मतलब वहाँ पे अपन पहले 2-4 दिन में एक रोज़ पहुँच ही जाते थे, मगर अब ऐसा है कि साल 6 महीना में एक बार पहुँचते हैं ना, तो और ज़्यादा आदर होता है साहब। आजकल देखा जाता है लोग सफल होने के बाद उनका व्यवहार बदल जाता है ग्राहकों से, लोगों से, लेकिन सफलता के बाद भी आपने अपने स्वभाव को स्थिर रखा, जैसा कि हम भी देख पाते हैं। कहीं भी मिलना, जयराम जी की करना, या वैसे भी इसको आपने कैसे मेंटेन कर रखा है अभी तक? स्वभाव में तो परिवर्तन आना संभव है नहीं, वो अपने खुद के ऊपर डिपेंड रहता है। अब सब लोगों को जब अच्छा सहयोग मिल रहा है, सब लोगों का अच्छा स्वभाव है, तो भाई अपन क्यों लाएं उसमें परिवर्तन। और उसका जरूरी नहीं है कि स्वभाव में परिवर्तन आए, आगे भी भगवान ना करे कि कभी स्वभाव में परिवर्तन आए। हम तो यही चाहते हैं दोनों भाई मिलके कि हमारा स्वभाव तो बिल्कुल सरल बना रहे। लेकिन लोग तो बोलते हैं नहीं, लोग तो काफ़ी ऐसा बोलते हैं, भाई आप पैसे वाले हो गए, अब आप बड़े आदमी हो गए, अब आप खेत पे नहीं आते, हम बुलाते हैं तो नहीं आते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है साहब, हम आज भी वही हैं, कल भी वही थे और हमेशा वही रहेंगे, आपके नरेश विजय। आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप कि वो भी पढ़ाई से हटके अगर बिजनेस में आना चाहें तो कैसे सक्सेस हों, कैसे कामयाब हों? भाई मैं आज के युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा भाई कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए। अब पढ़ाई के अलावा आपके पास कोई काम सीख कर आते हो तो हुनर की ही कदर है। हुनर होना बहुत आवश्यक है साहब, हुनर है तो इंसान की कदर है। हुनर एक ऐसी चीज़ है जो आपको बिना पूंजी से पूंजीपति बना देता है। बाकी हर जगह आपको पैसा लगाना पड़ेगा। यदि आप कोई सा भी काम सीख गए, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में चले जाओ, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में चले जाओ, कोई से भी सेक्टर में चले जाओ, यदि आप काम एक बार सीख गए तो वो तो आपकी जीवन भर की जमा पूंजी है। आप कभी भी यूज कर सकते हो उसे, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, रोड से लेके आप दुकान तक, शोरूम तक, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो उसे आप, और वो आपको हमेशा तरक्की ही देगा। विजय जी, आपका एक बेटा है अंश, आप उसको बिजनेस में ही लाना चाहेंगे या पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहेंगे? जो मेहनत की है, मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा बालक ऐसी मेहनत करे। हाँ, ईश्वर की कृपा है, अगर वो पढ़ना चाहता है और वो पढ़ाई में अच्छा है, मैं यही चाहूँगा कि साहब कुछ अच्छा इंसान बने, डॉक्टर बने या कुछ भी बने, और फिर आगे की परिस्थितियाँ देख के साहब जैसा भी है ठीक है, आपका बिजनेस आपके लिए। नरेश जी, आप हर महीने मथुरा जाते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, भगवान का कितना आशीर्वाद रहा आपको इतना सफल करने में, इतना सफल होने में? हर सफलता में प्रभु का आशीर्वाद तो रहता ही है। और फिर मथुरा तो एक बार गए थे हम, एक मित्र लेके गए थे हमको, तो उस समय से ऐसी आस्था जुड़ी कि हर महीने क्या, हमें तो हर हमेशा यही लगता है कि हो सकता है प्रभु यहीं बुला लो तो यहीं रहने लगे। और आस्था तो ऐसी है साहब प्रभु से कि कभी लड़ाई भी हो जाती है उनसे, झगड़ा भी होता है, लेकिन आस्था बहुत है और सब कुछ वही करवाते हैं जो भी होता है। बिहारी जी के जाते भैया हैं, कृपा सभी पे बरसती है। अपने ग्राहक और उन लोगों के लिए जो इस मुकाम तक पहुंचाने में मददगार रहे आपके, उनके लिए कुछ संदेश, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे आप हमारे मंच के माध्यम से? हम सभी ग्राहकों का और सभी मिलने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज हमें इस मुकाम तक वो लेके आए। और ग्राहक तो हमेशा ही शुरुआत से ही कहावत कही जाती है कि ग्राहक हमेशा भगवान का रूप रहता है। तो हम तो ग्राहकों के प्रति, हम दोनों भाइयों के अंदर तो बहुत निष्ठा है साहब। अब वो सब जानते हैं कि ग्राहक तो ग्राहक ही है। आगे जीवन में और क्या प्लान है? एनबीलेक्स को किस दिशा में बढ़ाने देखना चाहते हैं? वो तो साहब बिहारी जी की कृपा, वो जहाँ तक ले जाएं। अपना कभी मन तो भरता नहीं है कि अपन को कहाँ पहुँचना है और कहाँ तक जाना है। हाँ, रहा सवाल ये कि किसानों के लिए हम हमेशा तत्पर हैं, रात हो दिन हो। मोटर में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम किसान को कभी परेशान नहीं करते हैं, जलती है तो चेंजेस कर देते हैं। कोई भी समस्या आती है कंपनी से लड़ लेते हैं। बहरहाल किसान को हम संतुष्ट देखना चाहते हैं और हमेशा देखते ही रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी श्रवण के दो सच्चे साथियों नरेश जी और विजय जी की, जिन्होंने 20 सालों तक अपने रिश्ते को मेहनत, भरोसे और मुस्कान से सींचा। श्रवण की आवाज़ की ओर से इनको एक बार फिर 20 साल पूरे होने पर ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आपके श्रवण की आवाज़ के चैनल के माध्यम से हमको यहाँ पे बुलाया। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे चैनल के लिए एक अपील करना चाहेंगे कि लोग हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप जैसे लोगों की प्रेरणादायक कहानी उन तक पहुँचती रहे और वो भी
कुछ प्रेरणा हासिल करके जीवन में आगे बढ़ सकें। से थोड़ी सी गुजारिश करते हैं कि हमारे राम सेवक रघुवंशी जी का जो श्रवण की आवाज़ चैनल है उसको आप देखें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो आप श्रवण में लेके आए और श्रवण वासियों को एक नई दिशा दे रहे हैं। आप जो श्रवण की आवाज़ यूट्यूब चैनल चला रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मार साहब, राम सेवक रघुवंशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मार साहब, आप जो कविताएं डालते थे और आज जो चैनल चला रहे हो जिसमें अच्छा ज्ञान दे रहे हो बच्चों को, सभी को अच्छी शिक्षाएं देते हो। चैनल तो सभी लोग चलाते हैं, कॉमेडी वाले चलाते हैं, मानो आप उस चीज़ से सभी से दूर हो, इसके लिए साहब बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे छोटे बच्चों को अच्छी प्रेरणा मिलती है आपके वीडियो देख के, तो मैं कहूँगा सभी से चैनल को आगे फॉलो करें। धन्यवाद साहब। अगर इनकी कहानी ने आपके दिल को भी छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। और आप भी इन दोनों को 20 साल की इस दोस्ती और इस सफलता की शुभकामनाएं कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। अगर आप भी इस मंच पर अपनी आवाज़ को सुनाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने बारे में ज़रूर बताएं। और आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी कहानी ऐसी है जिसे हमें इस मंच के माध्यम से लोगों तक पहुँचाना चाहिए, तो ज़रूर हमें बताएँ। उनको हम ज़रूर इस मंच पर बुलाकर उनकी कहानी लोगों तक पहुँचाएँगे। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं ताकि हमको पता चले कि कौन कौन हमारा वीडियो देखता है। हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। और आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। अगर आप भी हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही व्हाट्सएप पर अपनी कहानी हमें भेजिए, क्योंकि अगली आवाज़ शायद आपकी हो।